मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। आकर के कोई बुरा व्यक्ति आकर के किसी राजनेता के खिलाफ, किसी वीआईपी के खिलाफ या किसी बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई भी जनता का व्यक्ति कुछ गलत काम ना कर दे तो क्या किया जाता है, चारों तरफ से सिक्योरिटी तैनात कर दी जाती है। तो ऐसे ही उस नगर को घेर लिया। उसी समय प्रमद उद्यान में श्री कृष्ण एवं बलदेव पधारे थे। जब ये सारा कार्य हुआ तब तक क्या था, बलदेव और श्री कृष्ण वहीं प्रमद नामक उद्यान में ठहरे हुए थे रुक्मणी के आने की आकांक्षा से। एक तरफ की घटना यहाँ फिल्म स्टोरी में सुनाई गई और एक तरफ की घटना यहाँ पर बलदेव नारायण पहुँच चुके हैं। और यहाँ नारद मुनि के कहने के कारण जो बेचारा शिशुपाल कुछ अपने परिवारी जनों के साथ में शादी करने बस जा रहा था, वो परिवार के साथ साथ किसे ले गया, पूरी की पूरी सेना को ले गया, अस्त्र शस्त्रों के साथ में। यद्यपि रुक्मणी पूर्व से ही चिंतित थी, पहले से ही टेंशन में थी, दूत भेजा था श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, पहले से इतनी टेंशन में थी कि शिशुपाल से मेरा विवाह हो गया और मैंने तो अपने मन में श्री कृष्ण नारायण को पति मान लिया है, परमेश्वर मान लिया है, तो मेरा क्या होगा। किंतु जब उसने सुना कि शिशुपाल की सेना द्वारा नगर घेर लिया गया है, अब है ना, अब जब सारी सेना ने घेर लिया तो भाई लोग पहचान लेंगे कि रुक्मणी जिसकी शादी के लिए शिशुपाल यहाँ आया है वह तो कहीं जा रही है, तो अब मैं कैसे उस उद्यान में जा सकूंगी। उसे उदास देख करके उसकी बुआ ने जिज्ञासा की। अब बुआ कौन थी, भीष्म की बहन, जो विधवा थी, जो बहुत ही विदुषी थी, ज्ञानी थी। उसने क्या की, पूछा देखा जब कि उनकी जो रुक्मणी है उसके भाई राजा भीष्म की जो पुत्री है बड़ी उदास है। तो बुआ ने पूछा, हे पुत्री चिंतित क्यों हो रही हो, क्यों चिंतित हो, क्या बात होगी। उसने उत्तर दिया, अब मैं उद्यान में कैसे जा सकूंगी। जैसे वहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलदेव को सारी घटना पता है, ऐसे ही यहाँ पर किसको पता है, रुक्मणी को और बुआ को, दो लोगों को सारी घटना पता है कि किस प्रकार से दूत को भेजा गया है ना। बुआ की और इनकी जोड़ी है और उधर श्री कृष्ण और उनके भाई बलदेव की जोड़ी, एक से भले दो, तभी कोई कार्य छुपके किया जाता है तो उसमें सपोर्ट मिलता है। कोई चोरी भी होती है तो अकेला चोर बड़ी मुश्किल से कर पाता है, साथ में एक साथी को साथ में ले जाता है, चाहे उससे बाहर खड़ा कर दे, कोई बताते रहे ना कोई आ तो नहीं रहा है, चाहे अंदर साथ में ले जाए तो सपोर्ट मिलता है। ऐसे ही बुआ और रुक्मणी साथ में प्लानिंग कर रहे हैं, बुआ को सब कुछ पता है। बुआ ने आश्वासन देते हुए कहा कि इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, कोई टेंशन मत लो, मैं ऐसा उद्योग करूंगी कि तू निर्विघ्न प्रमद उद्यान में पहुंच जाए। मैं हूं ना, जब तक हम हैं तो क्या गम है। हम बैठे ना तुम्हारी बुआ, तुम्हारी मुलाकात करेंगे, हम कुछ दिमाग लगाते हैं, निर्विघ्न प्रमद उद्यान में तुम्हें पहुंचा देंगे, भले ही चारों तरफ से शिशुपाल की सेना ही क्यों ना खड़ी हो। बुआ ने एक युक्ति सोची। बुआ ने क्या किया,
एक युक्ति सोची, युक्ति यानी प्लानिंग बनाई, है ना, कुछ काम भी हो जाए और कहीं से कोई बाधा भी उत्पन्न न हो। वस्तुतः समय पर नारियों की बुद्धि तीव्र हो जाती है, जब, है ना, पति हो या चाहे राजा हो, है ना, कोई भी जब टेंशन में ज़्यादा होता है तो वह अपनी रानी के पास जाता है कि बहुत समस्या चल रही, चाहे व्यापार की समस्या चल रही हो जिसमें उस रानी का कोई लेना देना नहीं भी हो, राज्य चलाने की समस्या हो, फिर भी क्या होता है, परेशानी में वो अपनी रानी से पूछता है। तो यहाँ क्या कहा है, जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, यानी ऐसा विपत्ति का समय आता है, तो नारियों की बुद्धि तीव्र हो जाती है। भले ही उनकी बुद्धि, बताइए ना, नीचे घुटने में होती है, यानी कम चलती है साधारण बातों में, परंतु जब समस्या आती है तो उनकी बुद्धि ऐसी चलती है कि जैसी बड़े बड़े लोगों की नहीं चलती, तीव्र हो जाती है। ऐसा भी नियति का विधान है ना। तो कभी भी आप टेंशन में हो, कुछ भी हो, तो ये मत सोचिएगा कि अपनी पुत्री से या पत्नी से या माँ से न पूछें, इसे क्या पता ये क्या समाधान करेगी, पूछ लेना, और क्या पता उसकी बाल बुद्धि में ऐसी युक्ति आ जाए, ऐसा आइडिया आ जाए जो आपने टेंशन में सोचा ही ना हो। तो ऐसी युक्ति उस नारी की बुद्धि में आ गई, उसने नारियों के एक समूह में रुक्मणी को सम्मिलित कर दिया। बहुत सारी उसकी दासियां बुलाई, बहुत सारी नगर की अन्य स्त्रियों को बुलाया और भीड़ में लगा दिया। कई बार देखते हैं ना कि किसी को भागना होता है पुलिस से, तो क्या करता है, भीड़ में खो जाता है कि पहचान में नहीं आएगा, है ना। एक बार रामदेव बाबा की भी घटना सुनी होगी ना, जब जो है उनको प्लान बनाया गया सरकार द्वारा उनका, है ना, पकड़ने का, तो उन्होंने भी साधारण युवती के वस्त्र पहन के जंतर मंतर से भागना पड़ा। बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है, और समय पर कोई गलत नहीं है। जब आप अस्त्र शस्त्र से युक्त नहीं हो, सामने वाला शत्रु आपसे ज़्यादा पराक्रमी है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गीदड़ कहलाओगे। आप समय की मांग को देखते हुए आप अगर निकल भी जाते हैं और बाद में अपने तरीके से, है ना, उसको अगर आप परास्त करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। समय देखकर आपको युक्ति करनी चाहिए। तो ऐसे ही अब समय वहां पर रुक्मणी का युद्ध लड़ने का नहीं है, उसका क्या है, उसे तो अभी श्री कृष्ण जी के पास में जाना है। ये युद्ध लड़ना होगा या जो प्यार से समझाना होगा वो उनका काम है। तो अभी बुआ ने क्या कहा कि युवतियों का एक समूह एकत्रित करते हैं और रुक्मणी को उसमें भीड़ में सम्मिलित कर देते हैं, बीच में डाल देते हैं। वे सब मंगल गीत गाती हुई नगर के बाहर निकली। गीत गाते हैं ना, ढोल नगाड़े बजाते हुए, मंगल मंगल गाते हुए, है ना, गीत गाते हुए भीड़, जैसे सुबह प्रातः फेरी निकलती है कि भाई विवाह के लिए आए हो तो इसलिए मंगल गीत गा रहे हैं, सेना का स्वागत कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से भीड़ अपनी साधारण वेशभूषा में, गांव की स्त्री किसी वेशभूषा में, रुक्मणी उस भीड़ में सम्मिलित होकर के मंगल गीत गाती हुई नगर से बाहर निकल गई। शिशुपाल के प्रहरियों ने उन्हें रोका। अब शिशुपाल खुद तो खड़ा नहीं है हर दरवाजे पे, जो प्रहरी हैं नगर को घेर के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? नारद मुनि ने आशंका जताई है कि कुछ अनिष्ट हो सकता है तुम्हारी पत्री के हिसाब से, तो प्रहरी एक एक को चेक कर रहे हैं। उन्होंने रोक लिया। उन्होंने अपने स्वामी को सूचना दी कि रुक्मणी अपनी सहेलियों के संग प्रमदवन की ओर जा रही है। अब जाने कैसे, भले ही सहेलियों के साथ जा रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा घटित हुआ कि रुक्मणी को प्रहरियों ने पहचान लिया।
राजकुमारी है, इतना आसान तो है नहीं कि बुर्के में चली जाए, है ना। पहचान लिया, कहीं ना कहीं से आशंका हो गई कि ये तो भीड़ में रुक्मणी है, आ गई दिक्कत। उन्होंने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि रुक्मणी अपनी सहेलियों के संग प्रमद वन की ओर जा रही है ना, कि प्रमद वन की ओर रुक्मणी जा रही है। शिशुपाल ने अभिमान भरे शब्दों में आज्ञा दी। शिशुपाल ने तुरंत अपने गार्ड को बोला, वहां से जो भी दूत गया होगा, टेलीफोन तो था नहीं, संदेश भिजवाया जाता था, पत्र भिजवाया जाता था कि ऐसे ऐसे है, तुरंत आज्ञा दी कि नहीं, जिस भांति भी हो रुक्मणी को वन में प्रवेश से रोको, वो उस वन में ना जाने पाए, आप उसको रोको। अपने प्रहरियों को बोल दिया। सिपाहियों ने उस नारी समूह को रोकते हुए कहा कि वह वन में नहीं जा सकती, कि आपको आज्ञा नहीं है कि आप प्रमद वन में जाएं। ऐसी निषेधाज्ञा उनके स्वामी की है। उनका स्वामी जो शिशुपाल है, उसने ऐसा निषेध करने की आज्ञा दी है। हम तो अपने स्वामी की सुनेंगे, भले ये राज्य राजा भीष्म का हो, परंतु हमारे स्वामियों ने नगर के बाहर में तैनात किया है, उन्होंने हमें मना किया कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। रुक्मणी अपनी बुआ को भी साथ में ले गई थी, अकेली नहीं गई। जैसे श्री कृष्ण जी बलदेव दोनों साथ में गए थे रुक्मणी को लेने, तो कोई दिक्कत आए तो इसलिए बुआ भी साथ में है। अब जो है बुआ कहानी बता रही कि एक दिन वह यानी रुक्मणी सहेलियों के साथ वन में क्रीड़ा करने गई थी। एक दिन कुछ दिनों पहले वन में खेलने कूदने गई थी अपनी सहेलियों के साथ। तब वहां उसने अनंग कामदेव की प्रतिमा देखी थी। अत्यधिक सुंदर उस वन में कामदेव की प्रतिमा देखी थी। उसने तभी प्रणाम कर यह प्रतिज्ञा ली थी कि यदि नरपति शिशुपाल उसके पति बनेंगे तो वह लग्न के दिन अनंग पूजा करेगी। अब बुआ क्या कह रही है? एक तरफ तो बुआ सेटिंग बिठा रही है कि इसका विवाह शिशुपाल से नहीं हो, तभी तो पत्र भिजवाया है दूत को बुला के। एक तरफ शिशुपाल के मन में क्या आकांक्षा उत्पन्न करा रही है कि आप ही को प्राप्ति के लिए कामदेव की पूजा करने जा रही है, कि उसने इतनी सुंदर प्रतिमा देखी थी तो उस प्रतिमा की पूजा करने जा रही है कि जिस दिन मेरा शिशुपाल से विवाह होगा उस दिन वो कामदेव की पूजा करने जाएगी। ऐसी उसने प्रतिज्ञा ली थी। शिशुपाल को चढ़ा दिया कि तुम्हारी प्राप्ति के लिए जा रही। बड़े सौभाग्य से ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज बड़ा सौभाग्य कि वास्तव में हे शिशुपाल आप यहाँ आ गए, संदेश भिजवा दो। उसके प्रहरियों को बता रही है बुआ, आज सुयोग से पति की प्राप्ति के हर्ष में रुक्मणी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए निकली है। इतनी खुश है वो कि शिशुपाल जी स्वयं सेना को लेकर के यहाँ आ गए हैं, तो इसलिए जा रही है कामदेव के दर्शन करने। उसे मत रोको, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के हेतु जा रही है। प्रहरियों ने समस्त कथोपकथन आद्योपान अपने स्वामी से जाकर के कहा। अब ये सारा जो कथोपकथन हो गया, जो बात बुआ ने समझाई उसको सच मान लिया और उसके उपरांत अपने स्वामी के पास गए, शिशुपाल के पास गए। फलतः उसकी धारणा में आमूल परिवर्तन हो गया। पहले वो सोच रहा था कि एक नगर से बाहर जाएगी, पता नहीं कहीं भाग के तो नहीं जा रही है ना, क्योंकि भाई नारद मुनि ने थोड़ा हिंट कर दिया है कि ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब जब सुना ये तो मेरे अच्छे के लिए जा रही है, तो आमूल परिवर्तन उसकी भावना में हो गया। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा कार्य है, कामदेव की पूजा करने जा रही, जाओ 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 जाओ। उसके हृदय में रुक्मणी के प्रति तीव्र अनुराग उत्पन्न हुआ। ये तो मुझे कितना प्यार करती है, कितना प्रेम करती है, अरे वाह। अब उसके हृदय में भी
उसके प्रति बहुत अनुराग उत्पन्न हो गया। है ना, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं तो बढ़ता है, ऐसे ही यहाँ पर हुआ। वह उसके प्रेम की कामना करने लगा। उसने आज्ञा दी कि किसी प्रकार की बाधा न दो एवं ससम्मान रुक्मणी को वन में जाने दो। कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छे से वन में आप ले जाओ, हेल्प करो, सब लोग जाओ। प्रहरियों ने आज्ञा का पालन किया एवं रुक्मणी इस प्रकार प्रमद उद्यान में निर्विघ्न जा पहुंची। उन्होंने जाने दिया। अब वो अपने चुपचाप से सहेलियों के साथ में प्रमद उद्यान में जा पहुंची। उस बुआ ने रुक्मणी से अब कहा कि हे पुत्री, जिस निमित्त से तेरा यहाँ आगमन हुआ है वह तेरा देव यहीं स्थित है। तू एकाकी जाकर उसकी अभ्यर्थना कर। अब बुआ ने क्या कहा, तेरा एक देव तो कामदेव है और दूसरा देव जो तूने दूत को भेज करके यहाँ द्वारका नगरी से बुलाया है वह भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तू अब अकेली जा और जो है उससे वार्तालाप कर, उससे अभ्यर्थना कर। तो ऐसा कह करके रुक्मणी को उसकी बुआ ने उस वृक्ष के समीप केला भेज दिया। तो ऐसी यहाँ पर कथा श्रृंगार रस से परिपूर्ण कामदेव की पूजा के निमित्त से रुक्मणी, श्री कृष्ण, शिशुपाल, रूप्य कुमार, बुआ, नारद, इन सबके वर्णन चल रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। आप इसी आनंद के साथ में धीरे धीरे कुछ कुछ धर्म की घुट्टी पीते रहें। दवाई, घुट्टी माने दवाई, औषधि थोड़ी थोड़ी सी लेते रहें और सन्मार्ग में आपकी वृद्धि हो, आप सभी का भी समाधि मरण हो, ऐसी हम सबकी यहाँ पर भावना है। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमनकर्ता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।